एक बड़ी खबर आपको बता दें, संजय नगर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। राजधानी रायपुर से इस वक्त की एक लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद में कंटेनमेंट जोन से घोषित किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अंबेडकर अस्पताल के स्टाफ में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था। रायपुर के शहरी क्षेत्र में अब 2 दर्जन इलाके कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। पूरे जिले भर की अगर बात करें तो 60 से ज्यादा जगहों को, 60 से ज्यादा स्थानों पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। लेकिन अभी जो एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो ये है राजधानी रायपुर के कि संजय नगर वाला इलाका जिसे कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। जो वजह है कि इस इलाके से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। अंबेडकर अस्पताल का स्टाफ, कल की खबर थी जहां पर अंबेडकर अस्पताल का स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसका घर संजय नगर के इलाके में है। और इन्हीं को देखते हुए अब इस इलाके को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। और चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं। गौरव, जानना चाहेंगे कि संजय नगर, कुछ समय पहले संतोषी नगर के एक एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था, संतोषी नगर को। अब उसी से लगा जो संजय नगर है इसे भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। रायपुर के शहरी क्षेत्र में 2 दर्जन से ज्यादा इलाके कंटेनमेंट जोन बना दिए जा चुके हैं। पूरी अपडेट इस पर आपसे चाहेंगे। रायपुर शहर के लिए यही चिंता का सबसे बड़ा कारण है कि रायपुर शहर के जो शहरी क्षेत्र के 2 दर्जन से ज्यादा इलाके जो है वो कंटेनमेंट जोन बनाए चुके हैं। पूरे जिले की अगर बात की जाए तो ये जो आंकड़ा है वो बढ़कर 60 तक पहुंच जाता है। और आज बात की जाए अगर संजय नगर की, संजय नगर का जो गौसिया चौक है वहां पर लगभग 1 किलोमीटर के पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर किसी को भी घर से निकलने की अनुमति नहीं है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। पुलिस की यहाँ पर टीम भी लगाई गई है, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी घर घर जाकर इस बात की पड़ताल कर रही कि कहीं किसी को कोई समस्या तो नहीं है। क्योंकि कल जो पेशेंट मिला था कोरोना पॉजिटिव, वो अंबेडकर अस्पताल का स्टाफ है, वो लगातार अपने हॉस्पिटल में ही क्वारंटीन था, उसे घर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन कुछ समय के लिए वो घर आया हुआ था और उसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों से उसकी मुलाकात भी हुई थी। तो ऐसे लोगों को आज देखा जा रहा है जो उसके संपर्क में आए थे। और एक चिंता की बड़ी वजह यह भी है कि लगातार ऐसे क्षेत्रों से कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं जो बेहद सघन क्षेत्र है। संजय नगर की अगर बात की जाए तो संजय नगर बेहद सघन क्षेत्र है। यहाँ पर बड़ी आबादी रहती। गौसिया क्षेत्र जो है वो बेहद सघन क्षेत्र है, इसलिए कहीं ना कहीं कंटेनमेंट जोन यहाँ पर बनना और यहाँ से नए मरीज का मिलना जो है वो निश्चित रूप से चिंता को बढ़ाता है। इसी तरह से जो बाकी क्षेत्र भी है, शहर के शहरी क्षेत्र जो है, वहां पर भी कहीं ना कहीं चिंता बढ़ी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीर दिखाएं यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है कंटेनमेंट जोन के में, कैसे पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, क्या स्थिति बनी हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं, क्योंकि लगातार यहाँ पर पुलिस की गश्ती की जा रही है और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि बेहद सघन आबादी है, इसलिए कोई भी अपने घरों से ना निकले। सिर्फ स्वास्थ्यगत कारणों से ही लोगों को निकलने की अनुमति दी गई है। सब्जी, फल, दूध, राशन के लिए यहाँ पर होम डिलीवरी की सुविधा संचालित की गई है। यहाँ पर कोई भी दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। ये तमाम जो नियम है वो अब बता दिए गए हैं क्षेत्र के लोगों को और इसके लिए भी निर्देश जारी कर दिया गया है। जी गौरव, आपसे आगे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि कल की ये खबर थी कि जब वहां पर अंबेडकर अस्पताल का एक स्टाफ जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसका घर इस इलाके के अंतर्गत आता है। अब परिजनों के भी सैंपल लिए जाने होंगे और उसके बाद में अस्पताल के जो बाकी स्टाफ है जिनके संपर्क में ये स्टाफ आया है उनके भी सैंपल लिए जाएंगे। क्या कुछ अपडेट इस पर जानकारी चाहेंगे आपसे? निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग की टीम इसके लिए अलर्ट है और जो जो उस व्यक्ति के संपर्क में आए तमाम लोगों की जानकारी एकत्र की जा रही। घर वालों से तो पूछताछ और सैंपलिंग की जो प्रक्रिया वो की ही जाएगी, लेकिन अस्पताल में भी और घर आने के बाद में इस क्षेत्र में भी कुछ लोग थे जिनके संपर्क में वो व्यक्ति आया था। तो ऐसे लोगों की भी पड़ताल की जा रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही और अब धीरे धीरे इसकी जो सैंपलिंग की प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई है और लगातार जो लोग संपर्क में आए थे उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे सैंपलिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पर अब पता लगाया जा रहा है कि आखिर वह स्टाफ और किन किन लोगों के संपर्क में आया था। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया गौरव आपका।